पेड़ हुआ जिसका नाम है मारूदोना। आज भी उस पेड़ में 2 फूल खिलते हैं, रोज को नहीं हमें महाराज 2। और जगन्नाथ जी को जब पूरा श्रृंगार हो जाते तो वे दोनों पुष्प भगवान के दोनों कंधों पर श्रृंगार के रूप में लगाए जाते हैं। आज भी ये जगन्नाथ जी का प्रभाव है। आज भी हवा के विपरीत जगन्नाथ जी का झंडा चलता है। मान के चलो जिया से हवा आ रही, झंडा माई खोजे। आज भी नए मटका रोज, नई धान, नई पत्तल, और क्या प्रमाण चाहिए प्यारे, 7 मटका पे मटका चावल धरे जाते हैं। और आज भी सबसे ऊपर के मटका के चावल चुड़त हैं पहले। क्या चाहिए प्रमाण सनातन धर्म का? 6 मटका के नीचे के चावल बाद में। हमारी 27 में कथा है वहां, 27 की कौन सी फरवरी का, फरवरी। अभी तो 2 अप्रैल से रामेश्वरम में कथा है। और अगर आप लोग आना चाहें तो आइएगा। जो भी रूखा सूखा हम खाएंगे आपको खिलाएंगे। हम अगर दरी पे सोए हैं तो तुम्हें दरी पे चदरा बिछा के सोए हैं। हम जा तो नहीं कह रहे कि डल्लब के गद्दा दे हैं सोबे। हम अगर नमक रोटी खाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें तो सब्जी दे ही दें। ना वहां किसी से नया 1 रुपया लिया जाएगा आपसे, ना भोजन का, ना रुकने का, ना कथा सुनने का। आप तो आना, चकाचक हमारे साथ रहना। जो उचित से उचित व्यवस्था आराम करेंगे वो व्यवस्था आपकी की जाएगी 2 अप्रैल से। क्योंकि हमें बाकी तो जो हमारी ये पूरी टीम निकल जाएगी 27 मार्च को, 29 मार्च को ये लोग चले जाएंगे। पर यहां कहीं आपके नरसिंहपुर जिले में यज्ञ है, वो लोग मान नहीं रहे हैं, तो हम 3 दिन वहां रहेंगे। फिर हम यहां से, ये लोग 3-4 दिन जाने में लगते हैं वहां। तो हमने यजमान से कहा यार हम नहीं पहुंच पा रहे टाइम पे, तुम हम आओ हेलीकॉप्टर को रिजर्वेशन करवा दे। ये बहाने हम बैठ भी ले रहे, का पता मर पाए बैठे कि नहीं बैठे। यजमान भी मान गए रे, आओ हमने कहा गा कर उचती घी में तो जियो रे जे हैं सब रे ट्रेन से हैं, हम इतनी से जे हैं भोपाल और भोपाल से अच्छी घटिया आई गए अजोरे तुम रहे हैं। और कहा हम देहाती आदमी से सही बतिया थे यार। आज जो 2 अप्रैल खबर रखियो। और फिर बनारस में कब है? 26 की जुलाई, 20 जुलाई से तो है बनारस में कथा। और फिर 27 की लगी है पुरी की कथा, जगन्नाथ जी की तय। हाँ, राजा जमीन में सिर पटकने लगा, मूर्ति खंडित रह गई। आकाशवाणी हुई नहीं राजा, मूर्ति पूर्ण हो गई है, मुझे बिना हाथ के ही प्रकट होना था। राजा कह रहा था रानी तूने सब नाश कर दिया। आकाशवाणी ने कहा नहीं राजा, तेरी रानी ने मेरा काम बना दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और आकाशवाणी ने रानी से कही मां वरदान मांगो, मैं तुमसे खुश हूं। राजा ने रानी को इशारो करो, क्योंकि इनके यहां कोई संतान नहीं थी। ध्यान से सुनिए वो कथा। 100 साल तक राजा और रानी ने पुत्र की कामना से तप किया था। तो राजा ने रानी को इशारा किया कि जब भगवान स्वयं कह रहे कि मांगो जो मांगना है, तो एक बेटा मांग ले। रानी बोली भगवान मैं जो मांगूंगी मिलेगा। आकाशवाणी ने कहा मां आज तू मांग ले, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। राजा ने फिर इशारा किया कि बेटा मांग ले, और तो सब दिया भगवान ने। रानी ने हाथ जोड़ के कहा हे जनार्दन, हे जगदीश, हे जगन्नाथ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो और आपको मुझे कुछ देना ही है तो सिर्फ एक वरदान दे दो, मैं बाज हो जाऊं, मेरे यहां कभी औलाद ना हो। राजा ने कही पागल हो गई, 100 साल तपस्या करी, अब भगवान आए और उन्होंने वरदान की कही सो तुमने बांझ होवे को वरदान मांग लो। रानी की आंखों में आंसू गिरने लगे। राजा तुमने सुना नहीं भगवान ने क्या कहा था? बोले क्या? बोले उन्होंने कहा था मां वरदान मांगो। तो राजा जिसको भगवान ने मां कह दिया हो, अब मैं नहीं चाहती कि दुनिया में कोई और मुझे मां कहने वाला पैदा हो जाए। आज से ये जगन्नाथ ही मेरा बेटा है, अब मुझे बेटा नहीं चाहिए।
भगवान जगन्नाथ ने कहा धन्य है राजा और रानी, अगर तुम मुझे सच में अब बेटा माना तो मैं जीवन भर बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा। आज भी भगवान, कभी जगन्नाथपुरी जाना, मंदिर के दक्षिण द्वार पर 2 चेटका बने हैं राजा धृष्टद्युम्न और उनकी पत्नी का। आज भी जे कराए दिन लगे, आज भी मंदिर में भगवान के सामने ब्राह्मण बैठा थे, श्राद्ध होते, फिर भगवान के हाथ पे पैसा धरे जे हैं, फिर संकल्प पड़ो जे है, फिर उन्हीं पैसों से भगवान की दक्षिणा बटत है। आज भी भगवान उन राजा धृष्टद्युम्न रानी की श्राद्ध कर रहे। एक बात बताओ रे भैया, अपनो मोड़ा कब नो अपने पिंडा पार है, एक दिन ओके भी तो पन्ने, फिर एक दिन ओके भी पन्ने, ओके भी पन्ने, पर धन्य रे राजा धृष्टद्युम्न और रानी। कई 100 सालें हो गई एक घटना को, और आज भी भगवान उनके पिंडदान कर रहे। संबंध भगवान से ऐसो बन जाए कि फिर पिंडदान भगवान नहीं करें, को भरोसा ही नहीं देवे अपन को। आज भी एक बात और सुनो, जगन्नाथ जी के मंदिर का पैसा उस श्राद्ध में नहीं लगता। हाँ, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था कि कर्जा लेके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। एक भी 9 रुपया लेके श्राद्ध नहीं करियो, कर्जा को कोई फल नहीं है तुम्हें ना तर श्राद्ध को। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो, एक पूरा काट के गज्जा हुखवा दियो, तुम्हारी श्राद्ध हो गई माता पिता की। पर कर्जा करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहां से श्राद्ध कर, पता? एक संत भाई माधवदास, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, इतने उच्च कोटि के, इतनी सी बात सुन ले तो तुम्हें समझ में आ जाए कि माधवदास को आए। उनको चरित्र तो बहुत बड़ो है। एक माता जी के लड़का को भव्या 12 सालें हो गई, बाल बच्चे ने भाई। एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए जिनकी जीवन में कोनो बात झूठी ने भाई थी। माता जी ने अपनी बहू को हाथ दिखवाओ, महाराज तना देखियो। महाराज जी बोले कि 7 जन्मा बधी पुत्रो, नई बचो, 7 जन्म तक तुम्हारी बहू के बाल बच्चों नहीं, और 7 जन्म तक तुम्हें दादी बनवे को सुख नहीं। वो नेरे लड्डू गोपाल धरे थी, उठाई सो नर्मदा जी में फेंक आई। जब काय की पूजा करने, जब 7 जन्म तक होना ही नहीं। आप तो इतनी दुष्ट हो गई, वाकई का बताएं। साधु ब्राह्मण दिखाएं और शेरनी शिकारी देवे बातों। अब अगल बगल क्षेत्र के तो सब जानन लगे। एक दिन वो के घर से निकले माधवदास, वृंदावन जा रहे थे अपनी मस्ती में, माऊ की हती पूने, बहू झाड़ रही थी आंगन और सास लगा रही थी चौका। अब संत तो संत होते, माधवदास जी ने वही के दरवाजे जाकर टेल लगा दी, भवती भिक्षाम देही। बहू के कानों में आवाज पड़ी, क्षेत्र के तो नहीं होंगे जी महाराज, ये तो क्यों बाहर के यहाँ का क्षेत्र के तो हमारे गांव में नहीं आए, हमारी सास के डर से। और जो मोरे घरे मांग रहा हो, दौड़ के आई, बोले महाराज तुम्हारे हाथ जोड़े, माओ की है पुणे, हमारे घरे अब नैया बाल बच्चे, हमारी किस्मत, पर हम नहीं चाहत के हमारे दरवाजे को संत को अपमान हुए, तुम जल्दी चले जाए, हमारी सास दुष्ट है। माधवदास जी बोले बेटा हम भी ऐसे बाबा नहीं, हम तो जे के घरे ठाणे हो जाए ले आई के जात। बहू दौड़ के गई, कछु पैसा ले आई जी, ले ले। माधवदास जी बोले हाँ बेटा अब तो तुम्हारी मम्मी दे हैं हमें दक्षिणा, हम भी तना हथेला टाइप के बाबा हैं। दूसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही। महाराज चले जाओ हमारे घर से, हम पांव पड़ रहे। नहीं बेटा तुम्हारी सास दे है दक्षिणा। तीसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही। और इस सास के कानों में आवाज पड़ी, एक हाथ में गंजिया और एक हाथ में पोता। खुली पतों से क्या कहते, पोता ही कहते, जो कपड़ा से चौका फेर हो जाए, पोता। मां से गुस्सा में आई और खेचा को वो पोता दो महात्मा के मुंह पे पट उतरो। माधवदास की आंखें लाल हो गई, तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। तूने मुझे पोता दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझे भी पोता ही देगा। तेरे जहां 7 जन्म तक बाल बच्चों ने होने, तो 9 महीना में रो बहू के बाल बच्चों होगा। जहां भगवान की भी नहीं चले होते, भगवान के संतों की चल जाते। हाँ, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। सास भयंकर रोई रे,
ये बताओ रे, जब गुस्सा में पोता मार के फेंको, जब ये सो मोड़ा भाव, कहूँ श्रद्धा से वो महात्मा के पांव पल्ले होते तो कहो घर में साक्षात भगवान जन्म ले गए होते। एक दिन अरे हमें वो पोता मिल गया और कभी तीर हो जान दे, कहां जा रहे माला से तेरा घर है, हाथ नहीं उठाओ सो फोन तो नहीं आ गए, क्या हम बता रहे तुमने हाथ उठाओ थे। राम मंजू भैया तो जवाई के रो रहा है, हर भी रसू का पहुंच लेते कि अब बनी भाव कथा के बाद तुम दरज्जो ने हमारी गौशाला चलो ज्यादा गिट्ट पिट हुए घरे सो हमारे संगे नहीं दिखो, चलो हो के नहीं चलो, कह रहे हम पूछ ले हैं फिर बते हैं। राम एक दिन अरे भज्जा मोए वो पोता में लगाओ, जैसे ही वो सास ने मारो माधव ने उठा के अपनी झोली में रख लो। एक दिन हमें मिलो, हमने कही और कहा है हाल चाल, अरे कहने लगो विपिन बिहारी मजा आ गवा। अब वो पोता की कहानी सुनियो, का कह रहा है कि धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। मैं पोता, वो अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, और अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। जब संसार में हते पोता फेरो नरदा पे फेंक दो, उसमें आछी फेना करेंगे दिन भर, बना में पूर्ण पाप का अंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बोले फिर, बोले वो बाबा ने हमें रख लो झोली में, एक परी न दिया, बाबा जी ने हमें अच्छो धो के निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत, अन्य कल पड़ी मेरी उज्जवल काया, जैसे थान कटा नवनीत। हम ऐसे होगा जैसे नई थान के हुए। बाबा का आश्रम उतना वो की कुटिया मैंने हा तो पहला वो को बनाने थी फुल बत्ती, सुने हमें छील लाओ, कि कर कमलों से बना फूल सा, और दिया घिरत में डाल। संसार में हते जब खचा नरदा में डरे रहते, वो बाबा के हाथ परे सुने फुल बत्ती बना के घी में डुबो हमें, जो आए अच्छे आदमों को संग, के कर कमलों से बना फूल सा, और दिया घिरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। और वो पोता कह रहा है, अब अपने भी जल जला है, बोले का कि झूला करूं आरती ऊपर, गड़ुर करें गुणगान, अब मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। बना में पूजा का अर्धंग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। यही से कहते हैं भैया अच्छे आदमों को संग करो, है संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी 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 बनेगी। और भूल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे जो है प्रेम देखो हमारी जब मत आई,
है भगवान के भजन में जो ही तो आनंद है। ऐसे लग रही है जैसे यशोदा मैया नच रही हो कन्हैया के जन्म पे। जय उमर रही हो जय यशोदा माता की। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी। बात बता रहे थे हम कि भगवान जब अपने पिता धृष्टद्युम्न का श्राद्ध करते हैं तो पैसा मंदिर की चढ़ोतरी में से नहीं लेते। फिर कहां से आता है पैसा? माधव दास जी के संगे रोज भगवान जगन्नाथ खेलते रात में मंदिर के बाहर आकर। इतने उच्च कोटि के हते माधव दास जी। एक दिन भगवान बोले कि माधव अरे हमें कटहर खाने कटहर। माधव दास बोले कि जय जय चिंता न करो, हम कल कटहर ले आए हैं बाजार से, बनवा दें। भगवान बोले हमें राजा के बगीचा के कटहर खाने। माधव दास जी बोले वो तो हमारा चेला आया, हम कह दें कल सुबह जब भर के आ जाए। भगवान बोले माधव सही बताएं, अरे हमें चोरी करके खाने हैं। माधव दास जी बोले जय जय तुम्हारी आते न सुधरी। अब अभी तुम्हें भगवान बोले क्या करे, कहूँ बचपन की खबर आ जात। आज तुरे माधव में चोरी करने और जब बताओ तुम हमारे मित्र नो ही। माधव दास जी रोने लगे, बोले प्रभु जो तो आपको बड़कपन है कि आप हमें मित्र बनाए। तो भगवान बोले कि तुम मित्र की मदद करो, चोरी करवे चलो। माधव बोले जय जय हमने कब चोरी करी नहीं। भगवान बोले हम सिखा दे। एक चीज की भर ध्यान रखियो। बोले का? बोले खांसने भर नहीं। हाँ जी दो चीजें खतरनाक हैं, संत को दासी और चोर को खांसी। इनकी लग गई फांसी। बाबा जी हरे आश्रम बनाओ, कब दासी ने राखियो, अच्छे अच्छे भजन करने हो तो। और चोर को कब खांसी आ जाए बताओ? जब इनके बोलवारी टोर अच्छो लग जाए फंदा तो ये सो फंदा बेदे सुर जाओ ने सूरज। माधव बोले कि खांसने नहीं परत। बोले हाँ। अरे तो माधव बोले जो तो हम ध्यान रख। भगवान बोले तो चलो। पहुंचे रे बगीचा में। माधव दास जी बोले बोला को कटहर चढ़ जा। भगवान धीरे से बोले कि तुम्हें मन से नहीं लग रही, तुम लट्ठ पट्ट से इतने बड़े, हमसे कह रहे पेड़े पे चढ़ जा, बाल बच्चों चढ़ा रहे, हम गिर पर तो। माधव बोले फिर? बोले तुम चढ़ो। माधव चढ़ गए रे। उताई से बोले के काय जय जय खूब जोर से, कौन सो टोल जो के जो। भगवान बोले चुप रहो। अरे बोले तुमने जा कही थी कि खांसने नहीं है, जा थोड़ी कही थी कि तेज नहीं बोल रहे। उताई सो रहे थे सिपाही, दौड़ पड़े। भगवान तो अदृश्य हो गए। माधव को पकड़ के अच्छी तो मार मारी पहले यार तो हाथ पांव बांध के डार दो। सवेरे सिपाही माधव को राज दरबार ले जा रहे हैं और माए से राजा घूम में। आज तो सवेरे राजा ने देखो कि हमारे गुरुजी वो सिपाही बांधे हैं। है ये क्या? खोल। सिपाही बोले साहब रात में कटहर के बगीचा में घुसो तो भाड़े आए गुरुजी नो। मेरे गुरुजी खोल। जल्दी बंधन खुलवाए। गुरुदेव जो सबका है। माधव दास जी बोले हम का बताएं कि का है, वो तो जगत में छल रहा सो हमें छल के चलोगा। इतने लट्ठ खलवाए हमें रात में, तुम्हारे कटहर खाने वो खो। ठीक है करें, गुरुजी को छोड़ दो। रात में फिर पहुंचे, सो भगवान बैठे ही थे। बोले और माधव कैसी रही चोरी? माधव दास जी बोले ना है तो मित्र कह रहे और हमें विपत्ति में फंसा के भग आए। इतने लट्ठ घले के का बताएं? भगवान बोले बता जो कहां घले तुम्हें लट्ठ?
माधव ने पीठ करी तो एक निशान नहीं है, माधव की पीठ पे एक निशान नहीं। भगवान ने अपना पीतांबर हटाओ, बोले माधव ते आओ पीछे देखो, जितने डंडे माधव की पीठ पर पड़े उतने निशान मेरे गोविंद के पीठ पे आ गए। बोले हम ऐसा नहीं, जिसको अपना बनाते हैं उसे छोड़ते नहीं, हमने मित्रता ने भाई, बताओ तुम्हें लट्ठ गले तुम्हें तकलीफ भाई? माधव बोले नहीं, बोले वह पूरी हमने ली, हमने निभाई मित्रता। तो माधव बोले सुन ले फिर हम भी पीछे नहीं है जे, तुम खाली 2 कट्ठर चोरी करवे फिर रहे थे, माधव ने पूरी रजिस्ट्री दे दी। बोले जब 1 बीघा की हम रजिस्ट्री करवा ले आए तुम्हारे नाम से राजा से, आज से वो बगीचा तुम्हारी रो रहे हैं। पूरी प्रॉपर्टी जगन्नाथ जी की ट्रस्ट के नाम है, पर 1 बीघा जमीन भगवान जगन्नाथ के नाम से चढ़ी है। हर सालों की नीलामी होते और वो पूरा पैसा अलग धर दो जाते, काय के लाने कि जब भगवान अपने माता पिता की श्राद्ध कर रहे हैं तो वो पैसा ब्राह्मण भोजन में लगाओ दे। भगवान श्राद्ध करते हैं, भैया हमारी तुम्हारी तो छोड़ो, इसलिए ज्यादा ना कर पाओ तो जिस दिन तुम्हारे माता पिता का या पूर्वजों का श्राद्ध पड़े, एक ब्राह्मण घर में जरूर जिमाओ। बिल्कुल प्रदर्शन न करो, पर एक ब्राह्मण जिमाओ। इतनी भी तुम्हारी पोजीशन नहीं है तो गैया को तनक सो चारों ही डाल दियो, पर अपने गोत्र का और अपने पिताजी या माताजी का नाम लेके उस दिन गाय को चारा, कौआ को खुवाओ चज्जे। कौआ जमराज को प्रतीक है, यमराज का प्रतीक है कौआ। गाय को, स्वान को, कुत्ता को भी रोटी दो चज्जे। मन घर के बाहर मोने चटवाओ कुत्तों से, हाँ कुत्तों से मोने चटवाओ चज्जे। वो शास्त्र में तो तक लिखो है कि ब्राह्मण को के घरे श्राद्ध देवे जाए और चाहे वो 10 लाख रुपया कोरा देवे, पर के घरे को कुत्ता देखा जाए तो थाली छोड़ के घरे भगे आओ चज्जे, वरना ब्राह्मण के 7 पेरी के पिता नरक चली जाए, उन्हें कितना भजन करो। वो के घरे श्राद्ध खावे ने जज्जू जितने महाराज हरे बैठे हो जी को कुत्ता पोसे हुए, हाँ वो के घरे श्राद्ध खज्जो ही ने, और वो के घर को पानी लगे, कितना तुम नर्मदा जी में पानी दे रहे हो, तुम कुत्ता पाले हो जो तो तुम्हारे पितर तर पड़ ले हैं ने जे को प्रमाण चाहे तो भगे आओ हम बैठे, हम दे रहे तुम्हें लिखो कि कौन शास्त्र में कौन पुराण में कहाँ लिखो है। आदमी कहते हम बातें बना बना, हम खुलो चैलेंज तो दे रहे हैं, हमसे पूछो, हम बता रहे कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। अगर शास्त्र में बात नहीं हुई तो तुम जो कहो हम हार भी तक जा रहे हैं। ऐसी कौन हम हंसी मजाक भी करा तो बिना प्रमाण के नहीं करा, अच्छी खरी कोटी के सुबह भी प्रमाण नहीं सके सो हो रहा है, सो अच्छी कहते हैं। आज तो बिल्कुल 2 आदमों को पानी नहीं लगत कबो, जिन्हें अपनी घरवाली को थपाड़ा मार दा हुए, वो के हाथ को पानी लगता ही नहीं है तो मर जज्जू के तब पानी दे ली, इसे कहूं पत्नी को थपाड़ा न मार गई। अरे हंस रहा है तुम, जीवन सोच रही हैं कि ऐसी जानती तो आज हम भैया के पापा कुल वाले आते बेबी सुन लेते, कल लुमा लेती अज्जू, हम कल फिर कह दो तो अपने घर की कथा। हाँ पत्नी को हाथ नहीं मार उठाना चाहिए, वो जीवन भर लक्ष्मी को परेशान रहता है, क्योंकि ये भी तो लक्ष्मी आए और लक्ष्मी भी एक नारी है। जब वह देखा था कि तुम घर की नारी को सम्मान नहीं कर पाए तो लक्ष्मी कहते हम तुम्हारे घरे आई हैं तो तुम हमारा का सम्मान करो। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता, जो भैया को सम्मान नहीं कर सके वो कोई को सम्मान नहीं कर सके। जो अपने गुरु दीक्षा जिससे ली हो अगर उस गुरु का सम्मान नहीं कर पाए तो तुम कौन संत को सम्मान नहीं कर सका जिंदगी में। पाखंड कितना बगरा ले, आडंबर कछु कर ले, सोचे दुनिया ठग ले आओ पर भगवान को नहीं ठग पे हो, और फैसला तुम आओ भगवान को करने हैं, दुनिया को नहीं करने। अच्छी एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे पूरे नरसिंहपुर जिले के हमें बहुत बड़ो संत मान ले, का कर ले हम आओ, का कर ले बताओ, हम कहते 1000-2000 रुपये दे दो टीका में, ये तो करो, इससे ज्यादा कुछ करने पे हो। अगर हमारी किस्मत में नहीं है भाई री, कब गली में जाके हमारे 2 ही टायर पट जाए गाड़ी के तो हम पूरे दे के मिस्त्री को घरे चले जाए, मैं तुम्हारी किस्मत नहीं पलट पाए। और तुमने हमें पूरे नरसिंहपुर जिले के पापी मान ले, का कर ले हम आओ, हमारी किस्मत बदल दो कि जो पापी है तुमने धरना पे बैठ जो भगवान के थे उसकी किस्मत अलग, कुछ नहीं मोने उसे अपन वो खून डराते हैं जो कुछ नहीं कर सका, वो खो नहीं डराए जो सब कुछ कर सका।
भगवान 1 मिनट में को हम एक ही बार ढीलो कर दो तो हम पूरे में झिरी की झिल्ली बीन दें 2 मिनट में। अब तुम्हारा लग रहा है भारी विद्वान है रे, हीरों की कथाएं आज जा भी जानत बे भी जानत। एक पल को खेला है तो एक ही स्क्रू ढीलो होगा तो हम एक बोरी कंधा पे और पूरे गांव की झिल्ली और पूरे तई फिरत रहे। और जाई तुमने अपनी अपनी सोच ले, एक पल लगे है बस, एक पल, एक तो बहुत होते एक पल कुछ ने कबे सरक जाओ उन्हें भगवान मरण देत ने जीवन देत थे। हाँ ने तो जीवन देत ने मरण देत, जो भी ध्यान रख लियो। राम तो आप यथा योग अपने पितरों का पूजन जरूर करिए। देवताओं का पूजन अगर रह भी जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने, पर अगर पितरों का पूजन रह गया तो इसका प्रायश्चित तुम्हें भोगना पड़ेगा। देवता उतने नाराज नहीं हो जितने जल्दी पितर नाराज होते हैं। हम कहते यार भैया कच्छू ने कर पाओ रे, तो अबे जे दिन बचे हैं पीपर को 1 लोटा जलाई चढ़ा दे। आदमी कहते हैं पितर आत हैं, कहां रुकत? पितरों का निवास कौन सी पेड़ पे है? पीपर के पेड़ पे बैठा था रात भर पितर, भोजन करके और पीपल के वृक्ष के निवास कर जाता। पीपल की जड़ में कुलक्ष्मी को वास है। अब कातक की पोथी में सुनी हो जब पंडित जी हरे बांचू मैंने करा थे, माना तुम्हारा तो लड़ुआ खावे से टेम नहीं, तुम्हें दिखा रही थी पोथी। ये तो राजगिरा के लड़ुआ देखा था कि कौन के तुलसी ढाल रही और कौन के कीड़ा बट रहा है, कौन के लड़ुआ बट रहा है, उनको कौन दिखा रहे होते पोथी है। वो में आई है जब पूरी कथा, तो 1 लोटा पीपल के जड़ धोई वृक्ष को जलाई चढ़ा ले यार। हम कहते यार कुछ न कर पाओ तो एक काम कर ले, जो अंदना तुम बिल्कुल तुम्हारे कुछ न हुए। तुम्हें पता है कि अब कल 7 हैं और हमारे पिताजी की श्राद्ध है या माता जी की, पूरे घर के बैठ जा, घड़ी में देखने 22.5 मिनट अकेले उनके नाव से कीर्तन कर ले, उनकी फोटो धर के जो अंदना श्राद्ध पर है, पूरे घर के बैठ जाओ, तस्वीर रख ले, सीताराम जय सीताराम सीता, 22.5 मिनट बस, इतने में वो आत्मा की गति हो जाए। अरे कहूँ इतो ने कर पाओ तो अच्छो लिखो तोर का, वो 2 ही बांध को घोड़े और 2 ही बांध को हाथ, वो बार भान के पुल पे ऐसे कूद पारी को तुम तो तराई जाओ बेटा रह जाए, तुम काय खो जी रहे और कहा बरभान में मार हो रहे सो तराई से ना मुंह से घरे मार हो सो यहाँ तुम्हें ना दे घर के पानी। इतना करना अब तना कथा कह रहे, अब कथ के तो हम कथा ही रहे थे, भागवत तो हमारे पंडित जी पढ़ रहे हैं मूल। हाँ भागवत तो ईमानदारी से पूरी हो रही है पाठ, जो उन पितरों तक जाने हैं बात तो जी पढ़ रहे हैं। कल तुमने कथा सुन रहे थे, जल्दी जल्दी में वापस चल गए कथा में। भगवान को जन्म भो, नंदोत्सव मनाओ गो, कंस ने पूतना को भेजो, भगवान ने पूतना मार दी। अब ये तो सब मारी मराए आंसू हमें क्या नहीं है, जिंदा होते तो हम मार पाते, हम एकदम हती अजय कथा करवा लेते। कंस जिंदा हो तो वो पंडाल में आगे धर दे तो हमें टांग तो कुछ कौन बारी कहता है तो मारे आ गए सो मोरे दाएं है कि कंस मार दे महाराज हरे, इतनी दम यहाँ थी सब तो मारे मारा अपन गिना उन्हें है कि जे मार गए, पूतना मर गई, सक्तासुर मर गौ, तृणावर्त मर गौ। भगवान 1 साल के भय गर्गाचार्य जी आए, गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा, भगवान को नाम रख गए बांके बिहारी और बलराम। भगवान 2.5 साल के हो गए, एक और कथा बताएं अच्छी फिर आगे बढ़ भी। 2.5 वर्ष में भगवान ने किशोरी जी से ब्याह करो, राधा जी से, और 3 साल की आयु में भगवान वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन का महत्व लगभग सबको पता है। भगवान पन देवे तो वृंदावन देवे, और गांव देवे तो नंद गांव देवे। हाँ वृंदावन की भूमि का देखो 84 कोस की भूमि भगवान गौलोक से ले आए थे। आर्यवर्त का जो क्षेत्रफल है महाराज जी, उसमें वृंदावन नहीं जोड़ा जाता। 84 कोस की भूमि में आर्यवर्त की भूमि में को लेख नहीं है, क्योंकि भगवान अलग से ले आए थे उतनी भूमि।
भगवान जवान लगे राधा जी से, बोले राधा चलो। राधा बोली नाथ हम बिना गोवर्धन के नहीं रह सकें, हम बिना यमुना के नहीं रह सकें, और हम बिना वृंदावन के नहीं रह सकें। भगवान बोले हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकें। समझे, तीन ही चीजें लेके चल रहा है। तो राधा जी के लिए लाए थे। और जब तक पृथ्वी पे, आप सबको शायद एक बात और पता हुई है, गोवर्धन नाथ जो पहाड़ है वो रोज एक तिल घट रहा है, श्राप है, गिरिराज जी को श्राप है, एक तिल रोज घटे। पर जब तक इस धरती पर गिरिराज महाराज और गंगा में जल रहेगा, तब तक पूर्ण रूप से कलयुग यहां अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाएगा। इसके बाद ही कलयुग का राज आएगा। अब कलयुग में को राज्य नहीं है, अब तो आदमी नहीं यार। आज भी 10% राक्षस है, 90% देवता है। आज इतिहास के बताओ को कलयुग चल रहा हो, कलयुग के बाप को छुट्टी है। हिमझिरी आके तो ऐसा लगे है कि सतयुग चल रहा है, जहां तक देखो भक्त ही भक्त बैठे। जो कलयुग की निशानियां है, बताओ, जो सतयुग की निशानियां हैं। और राक्षस तो जब भी आते सो अबे भी हैं, दद्दा है, जब मुठ के ही हतेरी अब कम है। हाँ, आज भी देवता हैं, अच्छे लोग हैं, क्योंकि जिस दिन पाप और पुण्य, पाप एक राई के अंश बराबर बढ़ जाएगा, उसी दिन प्रलय आ जाएगा। और अगर अबे प्रलय नहीं आओ तो अबे पुण्य को पल्ला भारी है। अरे यही से बीच बीच में भगवान सचेत कर रहे, कोरोना पहुंचाओ, ये बाढ़ें आ रही। एक जने हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी ये बाढ़ें काहे आ रही, का पाप बन गया आदमी से। हमने कही सिर्फ एक पाप, गैया भटक रही है गली गली में, ये गैया की श्राप आए। देखो तो ये देश को दुर्भाग्य, ये पीसी काट बीमारी नहीं मिल रहा है, वो घींचे काट बीमारों से ट्रक भर जाए। आज को आदमी घींच काटवे तैयार है, पर पीसी काटवे तैयार नहीं है। गौ माता का महत्व जानते हैं? एक छोटा सा बताएं आपको दृष्टांत। एक वाल्मीकि जी को लगभग सबने सुना है, वाल्मीकि जी की कथा सबको पता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद जी मंत्र दे गए, सुबह मरा मरा कहता है जी तो तुम्हारे सब जानत हो, तुम इन बात पे आओ। सप्तऋषि आए वाल्मीकि के लगा। वाल्मीकि जी बोले कि हमें महीना खोगा हो, सीताराम 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 करत राम राम, फायदा सो नहीं दिखा रहा हो। अच्छा, फायदा ऐसे भी नहीं हुए, हम बताएं। एक बाबा जी के एक चेला का बोले, गुरुजी 1 महीना से आपको मंत्र जप रहा है, फायदा नहीं दिखा रहा हो। बाबा जी बोले नहीं दिखा रहा, तू ले रहे तना जब भांग पी ले। और मुंह में भर के थूक दिए, गुटक ये ने उन्हें भांग लाई, मुंह में भरी और थूक दी। आधा घंटा बाद बाबा जी बोले कारे भांग चढ़ गई। वो कहने लगा जब हमने पी नहीं, गुटकी नन्या हमने तो थूक दी थी। बोले यहाँ सही भगवान को भजन आए कि जब गले के भीतर जा ही नहीं रहो, भीतर न तुमको नशा चढ़े है कैसे, वो भीतर तक पहुंचाओ तो नशा फिर चढ़े। अब तो चल रही हरे राम, अब गणेश जी से गए हो जो अच्छी 9-10 दिन गांव वाले ने पूजा करी, और 10वें दिन जितने जी भैया हरे रहे थे अच्छी पोंग लाई दारू, कही जय श्री राम, वो दिंडू वो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम, बताओ क्या करें जय श्री राम। वाल्मीकि जी ने कहा मैंने इतना भजन किया पर कोई फायदा नहीं दिख रहा। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि को एक 7 गांठ को बांस को लट्ठा था उसको, और कई के जोन ना ये सूखे बांस में फुंसा फूट जाए, समझ लियो तुम्हारे पाप खत्म। ये वाल्मीकि ने धरो कंधा पे लठ, ये तीरथ हो तीरथ जो भंडारो जो बहुत जितनो जानत ने सब कर दो, पर वो बांस मेरे फुंसा ने फूटे। वाल्मीकि ने सोची यार मैंने ये सुखा पाप कर दो, एक तीरथ नहीं बचो, एक अनुष्ठान नहीं बचो। विचारक चले जा रहे थे तो क्या देख रहे हैं कि एक बाड़े में 200 गन्ने बंद हैं, 4-6 कसाई वो बाड़े के चक्कर काट रहे हैं। सामने एक तालाब में पानी भरो है। वाल्मीकि समझ गए कि ये गन्ने प्यासी हैं। एक बात और बताएं, नेट पे सर्च करके देख लियो, कसाई
कम से कम 5 दिन पेल से गैयों को पानी नहीं देती पीवे। अगर पानी की कमी के कारण गैया मैया प्राण त्यागती है तो इनको खाल निकारवे में बहुत सहूलियत होती है गैयों की। हाँ, इसलिए प्यासी मारत है, प्यासी गैया को मारते हैं। वाल्मीकि जी ने देखा कि जे गैया प्यासी हैं। वाल्मीकि ने सोई विचार कर लो कि जैसे 70 उनसे 72, अब हमारे पाप तो खत्म हो ही नहीं रहे, मनो हमें गैयों प्यासी ने मरन ने जोन वो 7 गांठ को लठ धरे थे उठा के, और जब कसाओं में दाव नहीं आ रहे बराई के सो चांचरो कुचरो लहू लुहान कर दिया। और जैसे ही पाड़े का फाटका खोला, गेट खोलो, गैये दौड़ के गई और जो पानी में मुंह धरो, वाल्मीकि के सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए थे। वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र पढ़ लेना घर में जाके, ये गैया मैया की सेवा का फल है। और सुन लो, अबे 7 दिन तुम्हारे लगा हैं, परसों से भी तुम जो काम कर सकत हो, और तुमने बहुत पितर उपाय के काम करे हुए। 7 दिन चाहे बैठ के भागवत सुन लो, 7 दिन बैठ के चाहे भागवत सुन लो, और चाहे 1 घंटा कीर्तन करके गैया की सेवा कर ले। जितना 7 दिन में भागवत एक आसन पे बैठ के सुनने को फल है, उतना गैया की 1 घंटा सेवा करने का फल है। मैं प्रमाणित आपको बात बता सकता हूं, गैया की सेवा को फल है। सुनैया महर्षि चमन नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में कथा है, पढ़ लियो। महर्षि चमन जंगल में बैठ के भजन, नदिया में डुबकी लगा कर पानी में भजन कर रहे थे। भीतर 4-5 मछुआरे गए रे मछलियां पकड़वे, उनने वो डग्गी से फेंकी, वो कुंदा से बनाए रहे थे, वो जाके फंस गए चमन ऋषि की लंगोट में। अब ये बैठे थे समाधि में पानी में, अब ये खींच रहे सो खींच नहीं रहे। मछुआरों ने कही गठ गई रे, भारी बड़ी मछली जब भी दी आप तो तनाई नहीं तन रही। अच्छा, पानी में कोई भी चीज कम वजनी हो जाती, उनने ताकत लगाई सो चमन ऋषि बाहर आ गए। मछुआरी तो घबरा गए, मार गए। अब दो बाबा ने शराब चरणों में गिर पड़ी पर धन ऋषि चमन ऋषि शराब मराब ने देते। एक बात और तुमने आज हमारी अच्छी सुनाई दी, जो सच्चा संत होगा वो कबों को श्राप नहीं दे सके। कैसे वो पूरे जिंदगी की तपस्या तन्नक से स्वार्थ में खराब न करे। सच्चा संत कभी श्राप देता नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डर जो नहीं जी तुम कुछ नहीं कर सके। हाँ, ना कोई ऐसे शराब से मरत होते तो मुतके फिर रहे स्टील के डब्बा लाए, लाल पीरी धोती लपेटे, जे को उन्हें 100 को नहीं दो, कोई से कह देते तुम भस्म हो जाओ, अब होता ही मार जाते। अकेले नरसिंहपुर जिले में मरते 5-10 हजार रोज शराब में। सच्चा संत श्राप देगा नहीं, और नकली का श्राप कभी लगेगा नहीं, इससे निश्चिंत हो जाओ। संत कभी किसी का हित नहीं करते। अब कछु कछु तो हम सुनत रहे थे, कछु कछु कहते कई बेसंत अगर कोई गारी दे दे में तो पूरी कृपा हो जाती। अब बताओ यार, जब बाबा जी हरे गारी दे हैं तो महामंत्र का कलारी पे दरुगा कर है। संतों का काम गाली देना है। कछु कछु कहते कई वे तना मुंह के खराब यहाँ है, भीतर काय में लगे हो। आदमी के भीतर जो होते वो ही बाहर निकलत है। ये तो सब बातें आए, कई तना मुंह के खराब हैं, दिल के तो अच्छे महाकपतिया धरो वो भीतर से भी। बिल्कुल जो गारंटी जानियो। चमन ऋषि ने कहा क्यों भैया, ओ मछुआरो, मैं भजन कर रहा था, मुझे क्यों निकाला बाहर? अरे बोले गुरुजी हमने तो मछलियां पकड़ी थी, तुम बिद गए। चमन ऋषि बोले तुम क्यों पकड़ते हो मछली? बहुत सीधे सच्चे बाबा जी हते। बोले हम मछलियां बेच के परिवार के अपने उदर पोषण की व्यवस्था करत। और चमन ऋषि बोले तो बेटा तेरी आज तो तुम्हारा दिन खराब होगा, मछलियां बिदी नहीं, हम बिद गए। एक काम करो, चलो हम इनको बेच दिया आज। अब सब मछुआरे बोले कि बाबा हुकुम काय खुले है,
बताओ जैसे हम बिकन लगे तो हमको काय खुले है खावे की खदान, भाई हम का काम क्या है बताओ, खुआने और पर हमें जी गुलुआ चल सू। एक बोलो कि सुनो अपने ते के राजा को नियम है क्या, शाम को राजा बाजार में आऊ थे और वो पूछे थे कि जे को जो सामान में बिको हुए वो राज्य में भेज दो, पैसा हम दे रहे, चलो अपन लेके बेच जज्जे बाबा है। ये 6 मछुआरे हते लुआ गए बाबा इस बाजार में बोरा बिछा के और चिल्ले आने लगे, बाबा ले ले बाबा। आदमी के में अच्छे पगला है रे, बाबा सोई पे करते हैं बाजार में। महाभारत की कथा आए तुम्हें चटकला नहीं सुना रहे, पढ़ लिखो। वो उन्हें ने लाओ बाबा को शाम को राजा आओ फेरी पे, क्यों भाई तुम्हारा सामान बिक गया बिक गया। अब जे ठाणे थे 6 चमन ऋषि पीट करे थे राजा को, बोले क्यों भाई तुम लोग नहीं गए, बोले हमारा बाबा नहीं बिको। राजा बोले हमने 1100 मोहरों में खरीदा, हमारे राज्य में भेज दो, भजन कर है बैठ के। चमन ऋषि उठे बोले राजा तूने मेरी 1100 मोहरों की कीमत लगाई। राजा जानत तो चमन ऋषि के तप को उतर के चरणों में गिर पड़ो, बोले गुरुदेव क्षमा कर दे, हम पीठ की तरफ से चीन नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, हमने 50,000 मोहरों में दी। महात्मा बोले बस 50,000। राजा ने कही हमने अपना वादो राज्य दो। और मछुआरे बोले रे बाबा तो कमाल को न करो रे, अपन के रहते हो कोले है जो तो वादो राज्य दोबारा हो, बस आधा राज्य। राजा ने अपना मुकुट उतारा, मछुआरों को दे दिया, बोले गुरुदेव मैंने पूरा राज्य दिया, बस पूरा राज्य, मेरी जिंदगी भर की तपस्या और तुम इस विनाशी राज्य से जोड़ रहा हो। राजा कल सुबह तक मेरी कीमत लेके आ जाना, वरना तू जानना मैं यहीं बैठा हूं। राजा को रात भर नींद नहीं लगी, का ले जाएं कैसे, अब पूरा राज्य ही दे दो, अब का बचो। भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था राजा, उसने सोचा महात्मा तो हमें श्राप दे के मार ही डाल, इसे हम ही मर जाए, परिवार बच जाए, अब भाई हमारे परिवार बच जाए। जैसे ही ये फांसी के फंदे पे झूलने लगा, भगवान से प्रकट हो गए और कहा राजा मरो मत, हम बताते हैं तुम्हें महात्मा के जीवन की तपस्या का फल क्या। बोले एक गाय और एक बछिया